आर्यन और रानी की पहली मुलाकात कॉलेज के दिनों में हुई थी। रानी की आंखों ने पहली नज़र में ही आर्यन को अपने प्यार के मोहजाल में फंसा लिया था और आर्यन भी बिना कुछ सोचे समझे उसकी तरफ खिंचता जा रहा था। धीरे धीरे यह प्यार परवाने चढ़ने लगा। दोनों को लगा कि कुदरत ने उनको एक दूसरे के लिए बनाया है। दोनों ने निश्चय किया कि जब उनकी पढ़ाई ख़त्म होगी और आर्यन को किसी कंपनी में अच्छी जॉब मिल जाएगा, तब वह अपने माता पिता से अपनी शादी की बात करेंगे। वक्त गुजरता गया और आर्यन को एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छे पैकेज पर जॉब भी मिल गया। आर्यन रानी को बहुत प्यार करता था और रानी भी जान से ज़्यादा आर्यन को चाहती थी। और एक दिन दोनों ने अपने माता पिता के समक्ष अपनी शादी का प्रस्ताव रखा, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कहते हैं ना कि दुनिया का हर शख्स किस्मत के बारे में जानता ज़रूर है, लेकिन किस्मत में क्या लिखा होता है वह कोई भी नहीं जानता। रानी के माता पिता किसी भी हालत में अपनी बेटी का हाथ आर्यन के हाथ में सौंपना नहीं चाहते थे, क्योंकि दोनों की जाति अलग थी और रानी के पिता अंतरजातीय विवाह में बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते थे। उन्हें यह रिश्ता पसंद नहीं था। जब बात बिगड़ने लगी तो आर्यन अलग होने के लिए तैयार हो गया। वह रानी की नज़रों से बहुत दूर हो गया। इस घटना को 6 साल बीत गए और एक दिन फिर आर्यन और रानी एक दूसरे के सामने आकर खड़े हो गए, लेकिन अब हालात पूरी तरह बदल चुके थे। कृष्ण नाम के एक शख्स के साथ रानी की सगाई हो चुकी थी। रानी अपनी पिछली जिंदगी और पहले प्यार को पूरी तरह भुला चुकी थी और अपने नए जीवन की शुरुआत करने जा रही थी, लेकिन आर्यन तब भी उसे भुला नहीं पाया था। उसने सगाई तोड़ने के लिए रानी को मनाया, लेकिन वह असफल रहा। किसी ने सच ही कहा है कि प्यार को पाने के लिए आदमी किसी भी हद तक जा सकता है। आर्यन भी अपने प्यार को पाने के लिए हैवानियत की हद तक जा पहुंचा। उसने किसी भी तरह कृष्ण को रास्ते से हटाने का मन ही मन फैसला कर लिया और क्रोध में आकर जून 2008 में उत्तरी दिल्ली की एक इमारत की 7वीं मंजिल से कृष्ण को फेंक दिया। कृष्ण की मौत के आरोप में आर्यन की गिरफ्तारी हुई। पूरा मामला कोर्ट में गया और जिसे वह अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता था, उसी रानी की गवाही पर आर्यन को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सज़ा सुना दी। आर्यन को जेल की सलाखों के पीछे धकेल दिया। प्यार एक ऐसा नशा है जो कभी उतरने का नाम नहीं लेता। आर्यन भी इस नशे की गिरफ्त में पूरी तरह आ चुका था। जेल जाने के बावजूद भी उसके मन में रानी के प्रति प्रेम जीवित था। जब वह जमानत पर छूटकर बाहर आया तो वही प्यार फिर से परवान चढ़ने लगा। इस बार किस्मत ने आर्यन का पूरा साथ दिया और रानी ने उसके प्यार को स्वीकार करके उसके साथ शादी कर ली। दूसरी तरफ आर्यन का मामला दिल्ली हाई कोर्ट में चला गया। किसी समय अपने भावी पति कृष्ण की हत्या के आरोपी को सज़ा सुनाने के लिए कोर्ट में गवाही देने वाली रानी अब उसी आरोपी पति आर्यन को बचाने के लिए बेताब हो गई। उसने अपने पहली गवाही बदलने की इच्छा जाहिर की, लेकिन भारत का कानून कहाँ कभी किसी को छोड़ता है।
कोर्ट ने रानी की याचिका खारिज करते हुए आर्यन को सजा को बरकरार रखा। आज भी रानी आर्यन को कानून की गिरफ्त से बचाने के लिए पूरी तरह जद्दोजहद कर रही है। किसी ने गलत नहीं कहा कि प्यार और युद्ध में सब कुछ जायज होता है। किसी ने सच ही कहा कि सच्ची मोहब्बत हर किसी को नसीब नहीं होती। जैसे इस स्टोरी में रानी और आर्यन दोनों एक दूसरे के ना हो पाए। वो कहते हैं ना, इश्क और वार में सब कुछ जायज है। रानी हर वक्त आर्यन को कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहती है। उसे लाख कोशिश ही क्यों ना करनी पड़े, यही तो प्यार है। आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।